फिश करी बन के रेडी हो चुका है। और मसाले में प्याज ली हूँ, बनाऊंगी 2 प्याज ली हूँ, लहसुन ली हूँ, हरी मिर्च, इसमें राई ऐड करके ग्राइंडिंग कर लूँगी। ये फिर काला हो गया है, पूरा पूरा काला हो जाएगा, फिर इसको छान लेंगे। फिश फ्राई करने के लिए बेसन, हल्दी, मिर्च, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल के मैरिनेट कर दी हूँ 5 मिनट के लिए, फिर फ्राई करूँगी। ये फिश करी बनेगा आज। तो ये ऑयल बन के रेडी हो चुका है और मैं थोड़ा ऑयल में बनाई थी तो इतना ही हुआ है। फिर ऑयल बनाने के लिए ली हूँ गुड़हल का फूल, मेथी, कपूर, कोकोनट ऑयल और नीम का पत्ता और कड़ी पत्ता। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज क्लीनिंग से ही मेरी ब्लॉग स्टार्ट हो रही है और अभी हो रहा है मॉर्निंग का 7। और मेरी शूज़ थी नया वाला तो उसको क्लीन कर रही हूँ। और बाहर ही ऐसा पड़ा था तो ऐसे पड़ के 2-3 शूज़ मेरी गंदा हो गया है, फेंक देती हूँ लास्ट को। जितना भी ब्रांडेड तो क्लीनिंग करके रख दूँगी। और एडवेंचर है यहाँ, बिच्छू स्नैक्स वगैरह भी कभी घुस जाएंगे, नो गारंटी। तो क्लीनिंग करके चप्पल स्टैंड में रख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब मैं क्लीन करने के लिए लाई थी तब मैं डर रही थी, फिर टेस्ट करके क्लीनिंग की, क्योंकि यहाँ बहुत ऐसे बिच्छू वगैरह है। तो इसको क्लीन कर दूँगी और सुखा दूँगी धूप में। और आज रेस्ट डे है तो ओनली क्लीनिंग ना, और कुछ नहीं। और ये बाल्टी भी पड़ा था बाहर ऐसे गंदा होके, तो इसको भी क्लीनिंग कर दूँगी और यूज करूँगी। और ये बाल्टी ना 3 kg सर्फ में एक बाल्टी फ्री था, लाई थी, तो ऐसा यूज कर लेती हूँ इसको। और कपड़ा जो धोई थी वो ऐसे ही पड़ा था, सेटिंग नहीं की थी, तो इसको अच्छे से सेटिंग करके रख दूँगी। और आधा कच्चा है, नहीं सूखा है, तो इनमें से आधा धूप में सुखा दूँगी और आधा ऐसे सेटिंग करके रख दूँगी। और ऐसा नहीं तो ऐसा पड़ा रहता है कपड़े मेरे घर में, टाइम होने से सेटिंग कर लेती हूँ। क्लीन किया हुआ इतना सारा कपड़ा है, सबको सेटिंग करके रख दूँगी अपने अपने जगह पे। देखो कितना सारा कपड़ा। और इनमें से जो कच्चा टाइप का है, नहीं धूप में सूखा है, तो वो सब निकाल दे रहे हैं और दोबारा दिखा दूँगी धूप। और बस मेरी ही आदत है, ये 2-3-4 ड्रेस चेंज कर लेती हूँ एक दिन में, अच्छी लगती है तो थोड़ा बहुत क्लीनिंग। और क्या ऐसे डिटर्जेंट दे के राउंड मार देना है वॉशिंग मशीन में, और कुछ नहीं। और ये कॉस्मेटिक सामान वगैरह थोड़ा क्लीन कर दूँगी। चूहा यहाँ टॉयलेट कर दिया है, मतलब यहाँ भी आते हैं चूहा वगैरह, तो डस्टिंग थोड़ा कर लूँगी और आगे का काम कर लूँगी। और मैं ऐसे ही नॉर्मल 2 ग्लास वाटर ली हूँ और कुछ नहीं ली हूँ। और झाड़ू कर दूँगी, जो मॉर्निंग का मेरी काम होती है। और डस्ट इतना ज़्यादा नहीं होता है, बस चूहा वगैरह टॉयलेट कर देते हैं, वही एक रीज़न है और कुछ नहीं। और पकौड़ी बनाई थी, प्याज, अजवाइन डाल के, हरी मिर्च, तो ब्रेकफास्ट में पकौड़ा और टी लिए थे। और वॉशिंग मशीन में जितना भी 2-3 दिन का कपड़ा था हस्बैंड का, मेरी चद्दर वगैरह धो दूँगी और इसको क्लीनिंग कर दूँगी। और फ्री होने से मूवी वगैरह नहीं देखती हूँ, ऐसे ही घर का थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा क्लीनिंग में लग जाती हूँ। और फिनाइल दे के पोछा लगा लूँगी। क्या है ना कि क्लीनिंग माहौल में रहने से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है। और वास्तुशास्त्र के हिसाब से लक्ष्मी जी का आगमन भी होता है हमारे घर में। और जानवर तो पूँछ हिला के जहाँ रहते हैं वहाँ क्लीनिंग कर देते हैं अपने पूँछ में, हम तो इंसान हैं।
तो क्लीनिंग कंपलसरी है हमारे लाइफ में, यही लाइफ है मेरे हिसाब से। और दूसरा रूम भी फ़िनाइल दे के क्लीन कर दूँगी। और इस बार का फ़िनाइल बहुत ही खुशबू दे रही है, अच्छी लग रही है। तो यहाँ भी पोछा लगा दूँगी और आगे का काम करूँगी। और कपड़ा जितना धोई थी सारे सुखा दूँगी धूप में। और यहीं पे ही डबल 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 डाल देती हूँ, इसलिए 2-3 दिन लगता है, नहीं तो पूरा सूख जाता। और ऐसे इसके ऊपर और 2-3 ड्रेस ऐसे रख दूँगी। और तार भी है एक्चुअली, बट यहीं से खड़ी होकर सुखा लेती हूँ। और आज ज़्यादा कपड़ा भी नहीं है तो सारा धूप में दिखा दूँगी। और ब्रेकफास्ट में आज नहीं नहा के कर ली हूँ, पकौड़ा बनाई थी। और ऐसे सुखा दूँगी सारा कपड़ा। और मैं थोड़ा ऑफिस होके चली आती हूँ, ये ड्रेस पहनी हूँ कॉटन का। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं नहा धो के पूजा करके रेडी हो चुकी हूँ और आज घर का क्लीनिंग वगैरह की। और अभी लंच का तैयारी करूँगी, तो थोड़ा ऑफिस होके चली आती हूँ। तो ये वाला कॉटन का ड्रेस पहनी हूँ। हेल्थ थोड़ा बढ़ गया है तो सारे ड्रेस मुझे टाइट हो रहा है, हेल्थ बढ़ता रहता है पता नहीं। तो ये वाला कॉटन का ड्रेस पहनी हूँ। तो चलो एवरीवन, तो मैं आ चुकी हूँ ऑफिस होकर। तो आज मैं हेयर ऑयल शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ऑयल बनाने के लिए ली हूँ गुड़हल का फूल, नीम का पत्ता एंड करी पत्ता। तो मैं ये ऑयल लगभग 10 साल से फॉलो कर रही हूँ, ज़्यादा हो गया 2008 से। एक आईपीएस आए थे, उनके पास में ड्यूटी करती थी, तो वो मारवाड़ी बिलोंग्स करते थे। तो वो ना मुझे ये गुड़हल का फूल और ये करी का पत्ता मंगवाए थे उनके पास जब मैं तैनात थी। तो उस टाइम से मैं ये ऑयल फॉलो करती हूँ, पहले इतना जानकारी नहीं था। तो चलो आज वही ऑयल बनाते हैं। तो ये करी पत्ता निकाल ली हूँ, ये नीम का पत्ता भी। और इसका ऐसे ये बस यूज करना है, ये यूज नहीं करना है अंदर का। और ये फेंक देना है। और आप कौन सा ऑयल भी यूज कर सकते हो। मैं ये कोकोनट ऑयल यूज करूँगी, ये आंवला करने से भी होगा, बट मैं कोकोनट यूज करूँगी। और मेथी सीड्स इसमें ज़रूरी है। और कपूर इन्फेक्शन वगैरह क्लियर करने के लिए। हेयर ऑयल बनाने के लिए ली हूँ गुड़हल का फूल, मेथी, कपूर, कोकोनट ऑयल और नीम का पत्ता और कड़ी पत्ता। पहले तो कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कोकोनट ऑयल है। आप जो भी ऑयल यूज कर सकते हो, बट कोकोनट ऑयल ही अच्छी लगती है। और कम ऑयल बना रही हूँ क्योंकि कोकोनट ऑयल ख़त्म हो गई है मेरी। फिर ऑयल गर्म होने के बाद इसमें गुड़हल का फूल डाल देना है और मेथी सीड्स और करी पत्ता, नीम का पत्ता और कपूर इसीलिए कि इन्फेक्शन, खुजली वगैरह जो होता है उसमें राहत देती है। मतलब जो उकुनी बोलते हो उड़िया में, वो नहीं होता है, जू बोलते हैं जो। और इसको पूरा ब्लैक होने तक पका लेना है हाई फ्लेम में। धुआं उठता है, पूरा खुशबू चारों तरफ फैल जाती है, तो इरिटेट नहीं होना है। ऐसा होता है थोड़ा 1-2 मिनट। और ये हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है। और पिछले मैं 10-11 साल से यही ऑयल लगाती हूँ।
कभी कभार ले आती हूँ दूसरा ब्रांड का, बट ज़्यादातर मैं ये लगाती हूँ। ये फिर काला हो गया है, पूरा पूरा काला हो जाएगा, फिर इसको छान लेंगे। और इसको छान लूँगी। और एक जानकारी, इसको लगा के स्काल्प पे मसाज करके 1 दिन या फिर कुछ घंटे लगा के धो देना है। इसको लगा के इधर उधर घूमने का नहीं, क्योंकि डस्ट वगैरह फिर लग जाएगा और फिर खुजली टाइप का होगा, क्योंकि पूरा ऑयल मोटा हो जाता है और स्मेल बहुत आता है, मतलब खुशबू। तो ज़्यादा खुशबू भी कहाँ ठीक है, आधा लोगों का सिर दर्द दे देता है। तो 1 घंटे या फिर रात को लगा के धो लीजिए नेक्स्ट दिन, और छान लूँगी सारा। और ऑयल मेरी रेडी हो चुका है। तो ये ऑयल बन के रेडी हो चुका है, और मैं थोड़ा ऑयल में बनाई थी तो इतना ही हुआ है। और वही सेम रूटीन वाटरमेलन लूँगी ब्लैक सॉल्ट ऐड करके, और ख़त्म हो गया है, लास्ट स्टेज पे है ये। तो ऐसे कटिंग कर दे रही हूँ। और सीजनल फ्रूट्स ही अच्छी लगती है, और ऑरेंज वगैरह फ्रिज में है, दूसरा दिन जूस बना लूँगी। ये फिश करी बनेगा आज। तो फिश बनाने के लिए टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दी हूँ। रोही फिश है ये। फिर 2 चम्मच बेसन ऐड कर दूँगी। बेसन इसीलिए डालते हैं कि मतलब पूरा सॉफ्ट नहीं होता है। फिर हरी मिर्च पाउडर थोड़ा ऐड कर दी, मतलब मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर, और ऐसे हाथों में इसको ऐसे मिला लेना है। और 5-10 मिनट रख के फ्राई करने से टेस्टी लगती है। फ्राई करने के लिए बेसन, हल्दी, मिर्च, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल के मैरिनेट कर दी हूँ 5 मिनट के लिए, फिर फ्राई करूँगी। कम ऑयल दे रही हूँ, पहले मैं ज़्यादा ऑयल देती थी और सब ऑयल फेंक देती थी, क्योंकि अजीब सा स्मेल आता है ये फ़िश का। तो अब आजकल मैं कम ऑयल यूज करती हूँ। मैं फ्राई कर ली हूँ, फिश में फ्राई कर ली हूँ। और मसाले में प्याज ली हूँ, बनाऊंगी 2 प्याज ली हूँ, लहसुन ली हूँ, हरी मिर्च, इसमें राई ऐड करके ग्राइंडिंग कर लूँगी। मसाला बनाने के लिए ली हूँ लहसुन, प्याज, हरी मिर्च और राई ऐड करूँगी। तो मसाला मैं पीस ली हूँ, राई ऐड कर दी इसमें। ये ऑयल यूज नहीं करूँगी, फेंक दूँगी, अजीब सा स्मेल आता है। तो और नॉन स्टिकी में अच्छी नहीं लगती मछली वगैरह, तो इसमें बनाऊंगी, ऑयल को फेंक। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ तेज़पत्ता एक दे दी, 1 चम्मच ऑयल दी हूँ। और इस मसाले को ज़्यादा नहीं भूनना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट भूनना है। टमाटो ऐड कर दी। और ज़्यादा भूनने से ना जो राई का टेस्ट है ना पूरा पीता कर देता है, कड़क। इसमें कुछ नहीं डालना है, हल्दी पाउडर डाली और टमाटो डाल दी हूँ। और ज़्यादा भूनने से पूरा कड़क हो जाता है और अच्छी नहीं लगती है टेस्ट। तो ज़्यादा नहीं भूनना है इसका, हाईएस्ट 2 या 3 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और मेरा घर के बनाया हुआ धनिया पत्ता था तो वो डाल दी हूँ, मतलब धनिया पत्ता पाउडर। और इतना ही डालना है, और इसको हाई फ्लेम में ही भून रही हूँ। और नमक डाल दूँगी। और बेसर माछ भी बोलते हैं इसको हमारे उड़ीसा तरफ। और इसमें जो ग्राइंडिंग किया था उसमें ही पानी डाल दूँगी, लगभग 2-3 कप। और अच्छे से बॉइल्ड आने देना है उसमें, और फिर फिश ऐड कर दूँगी। और ये पूरा कम ऑयल वाला रेसिपी है, माछा बेसर भी बोलते हैं इसको। तो सारा जितना फ्राई किया हुआ फिश डाल दूँगी इसके अंदर, और इसको अच्छे से 3-4 उबाल आने तक ही उबालना है, ज़्यादा उबालना भी नहीं है। और ये देखो सारे डाल दी।
और लास्ट में इसमें मैं इमली एक टुकड़ा ऐड कर दूँगी। थोड़ा खट्टा खट्टा लगता है, आप चाहे तो इमली स्किप कर सकते हो, नहीं है तो, बट मैं थोड़ा इसमें इमली एक पीस लास्ट को मैं ऐड कर दूँगी। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो राई का कड़कनेस आ जाएगा, कड़क लगता है ज़्यादा उबालने से। हाय, फिश करी बन के रेडी हो चुका है। और मेरे घर में राइस बनने से और कुछ नहीं बनता है, तो राइस और सॉरी फ़िश बनने से और कुछ नहीं बनता है, तो ये सर्व कर दे रही हूँ। और फिश और ओनली राइस होगा और कोई एक्स्ट्रा सब्जी नहीं। तो हस्बैंड को दे चुकी हूँ, मैं खा रही हूँ। हम ज़्यादा नहीं खाते हैं, एक एक फ़िश में फ़िश खाती हूँ, बट चिकन और एग नहीं लेती हूँ, मैं बता दूँ। तो अब हस्बैंड के साथ खाऊंगी, उनको दे दी हूँ और मैं बैठूंगी अभी। तो मैं फ़िश खा लेती हूँ, बट चिकन एंड एग मैं नहीं खाती हूँ। तो ये रहा मेरा लंच। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। और खाना वगैरह खा चुके हैं, और मेरा ऑनलाइन लैपटॉप क्लास नहीं जा पा रही हूँ, टाइम नहीं हो रही है। तो आज जाके मतलब 48 सेशन से 7-8 तक मैं रुक गई हूँ। मार्च से तो टोटली नहीं जा रही हूँ। तो अभी थोड़ा नींद नहीं आएगा तो जाऊँगी, टाइम नहीं मिल रही है, और 7-8 सेशंस एक दिन में ही ख़त्म करना पड़ेगा। तो चलो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और निकलेंगे।